हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। देखिए, कार्बनिक रसायन के तहत सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन कहने का ही मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिला। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इन दोनों से मिलकर बनता है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। सेल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ हैं। याद रखिएगा, अगर बात करें तो घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला, संतृप्त, असंतृप्त, चक्रीय तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो उन्हें एल्केन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु संवृत श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोएल्केन। इस तरह से अगर बॉन्ड बनाएगा तो ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, ठीक है, द्विआबंध या त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। एल्केन के बारे में अगर बात करें तो एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। मीथेन इस परिवार का पहला सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते। अतः प्रारंभ में इन्हें जो है पैराफिन कहते थे। पैराफिन। कुछ एल्केन और उनके अणुसूत्र दिए गए हैं, इसको रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, 2 मेथिल प्रोपेन C4H10, पेंटेन C5H12, 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका सूत्र C5H12, 2 डाई मेथिल प्रोपेन का सूत्र C5H12 और हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18 और नॉनेन का C9H20, डेकेन का C10H22 और आइकोसेन का C20H42 होता है। ये सभी सूत्र हैं, याद रखिएगा। गुणधर्म के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एल्केन अणुओं में C सिंगल बॉन्ड C तथा C सिंगल बॉन्ड H आबंध के, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इसके बीच दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव और C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर
ठोस होते हैं। ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं। अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। एल्कीन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन युग्म में बंध, ठीक है, इस तरह से उपस्थित होता है, ओलिफिन या एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n है। देखिए, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इन सभी का सीधे तौर पर सूत्र भी पूछा जाता है, तो सूत्र को याद रखिएगा। तो एल्कीन का सूत्र है CnH2n। एथिलीन या एथीन C2H4 सबसे सरल एल्कीन है। एल्कीनों के सूत्र और जो नाम है देख लीजिए, जैसे एथिलीन का सूत्र है C2H4, प्रोपिलीन का C3H6 और अल्फा ब्यूटिलीन का C4H8। एथिलीन के बारे में अगर बात करें तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके जो है एथिलीन बनाया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं C2H5OH को जो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड के उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है गर्म किया जाता है, तो C2H4 प्लस H2O की प्राप्ति होती है। यानी एथिल अल्कोहल से एथिलीन की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का कार्य करता है। एथिलीन एथिलीन जो होता है रंगहीन होता है, मीठी गंध की जल में अल्प विलय गैस है। इसे सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी आती है। एथिलीन का अणु भार 28 है। एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। एथिलीन का गलनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। एथिलीन के उपयोग के बारे में अगर बात करें तो एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके बाद यानी बेहोशी के लिए एथिलीन का उपयोग पॉलिथीन बनाने में भी होता है और एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में भी प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस, देखिए जो मस्टर्ड गैस है यह एक तेल जैसा द्रव होता है। इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देते हैं, फफोले निकाल देते हैं। फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर ये घातक प्रभाव डालते हैं। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है, वार में। एल्काइन के बारे में अगर बात करें तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और एल्काइन या एसिटिलीन कहलाता है। एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र है, सामान्य सूत्र है CnH2n-2। तो एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन है, ठीक है। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया करके या कराने पर एसिटिलीन बनाती है। कैल्शियम कार्बाइड के जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन मतलब कि ये बनती है। और एसिटिलीन के गुण क्या है? तो एसिटिलीन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अल्प विलय होता है। शुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। अगर शुद्ध एसिटिलीन होगा तो उसमें लहसुन जैसा गंध आएगा। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़ित और द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट उत्पन्न होता है। एसिटिलीन के जो उपयोग हैं, एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला, चौंधाने वाला यानी चौकाचंद, बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश करने वाला ये होता है। जब वायु में इसको जलाया जाता है तो काफी तीव्र गति से प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप जो है उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का जो ताप है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के मतलब कि वेल्डिंग करने या उसे काटने में किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन, क्योंकि इनके अधिकांश यौगिक में विशिष्ट गंध
ठीक है, रहती है। ग्रीक शब्द एरोमा अर्थ होता है सुगंध, इससे प्रेरित है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन, टोल्यूइन, नेफ्थलीन आदि। बेंजीन बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन का जो अणु सूत्र है C6H6 है, जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने, याद रखिएगा, 1825 में बेंजीन की एक संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय व्यवस्था है। कितने? तो 6 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय व्यवस्था है, इसको याद रखिएगा। उनमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है। पहला प्रश्न है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का जो सही क्रम है, मीथेन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, नाइट्राइल है, एमिनो अम्ल है। सेकंड प्रश्न, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सही जवाब है कार्बन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। थर्ड नंबर, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व इनमें से कौन सा है? सही जवाब है कार्बन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो जीव वैज्ञानिक जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इनमें जो सही क्रम है वो है, बताइए। सही जवाब है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन ए। हाइड्रोकार्बन के अणुओं का जो बढ़ता अनुक्रम है मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। प्रश्न संख्या 6, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। 7 नंबर है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन।
जो लाइटर में गैस भरा जाता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस रसायन के रिसाव के कारण हुई? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल में बहुत बड़ा भयंकर दुर्घटना घटित हुआ था। तो अगर बात करें तो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो आपको मालूम है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2-3 दिसंबर 1984 को। 1984 याद रखिएगा, और 2 से 3 दिसंबर के बीच। छपाई में, प्रश्न संख्या 11 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर, टायर, छापखाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ी बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। 12 नंबर है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें जो सही सुमेलित है, देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का संबंध हृदय विकार से दिया गया है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। और निकोटीन का संबंध तंबाकू से दिया गया, यह भी सही है। यानी इसमें जो सही जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन 2 और 4। बायोगैस संयंत्रों के द्वारा गांव में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? वह कौन सा रसायन है जो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वह रसायन जो कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है वह है, बताइए। सही जवाब है इथेफॉन। इथेफॉन, ए ऑप्शन। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? वह कौन सा रसायन है जो फल को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, बी ऑप्शन सही जवाब है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की क्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। 16 नंबर है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है एसिटिलीन, सी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? किसके माध्यम से फलों को पकाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है, याद रखिएगा। एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण जो है सर्वाधिक प्रचलित है। 19 नंबर, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? सेम प्रश्न सेम जवाब, कमेंट करके बताइए। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो कौन कौन सी गैस है? सही जवाब है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है? जैसे पहला, वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है, वेल्डिंग के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, क्या यह सही है? बिल्कुल। तीसरा, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण पर इसकी जो है सुगमता से इसकी मतलब कि सुगमता से प्राप्ति होती है, तो तीसरा गलत है। दूसरा और पहला दोनों सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं, C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरो इथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। 21, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बाहर सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन के लिए जो सत्य कथन है वो है आपका सी ऑप्शन। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो बताइए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है, याद रखिएगा, 12 और 3 की होती है, यानी सी ऑप्शन। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।